हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में जो आज का हमारा पार्ट है वो है ड्रामा। यानी कि ड्रामा बेसिकली होता क्या है, क्या क्या मेनली फीचर्स होते हैं ड्रामा के, और ड्रामा कितने टाइप्स के होते हैं। तो इन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इजी वे में। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ मैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। अगर आपने हमारे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की जो सीरीज चल रही है उसके पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियोस देख सकते हैं अपनी बेहतर नॉलेज के लिए। तो स्टार्ट करती हूँ आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ड्रामा, या कि आखिर ड्रामा होता क्या है, किस टाइप का ये लिटरेरी जॉनर है। देखिए, ड्रामा इज अ लिटरेचर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स जॉनर इन्वॉल्विंग स्टोरी टेलिंग थ्रू डायलॉग एंड एक्शन। ठीक है, इसमें आपको एक स्टोरी मिलेगी जो डायलॉग एंड एक्शन के थ्रू परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो यानी कि ड्रामा लिटरेचर का एक परफॉर्मिंग आर्ट है। ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज टिपिकली रिटन एज अ स्क्रिप्ट इंटेंडेड फॉर परफॉर्मेंस ऑन स्टेज, टेलीविजन, रेडियो और फिल्म। ठीक है, यानी कि ये एक स्क्रिप्ट के रूप में इसको लिखा जाता है इस इंटेंट के साथ कि इसको परफॉर्म किया जाएगा किसी स्टेज पे, या फिर टेलीविजन पे, या फिर रेडियो पे, या फिर किसी फिल्म में। ठीक है, और इसका थर्ड जो मेन फीचर है, द कोर एलिमेंट ऑफ ड्रामा इंक्लूड कैरेक्टर। ठीक है, इसमें होगा आपको इसमें आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे, एक प्लॉट आपको मिलेगा जिसपे प्ले सेंटर्ड होगा, कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा यानी कि किस वजह से किस इशू पे बेस्ड है, एंड द सेटिंग यानी कि कहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, वो हो गई हमारी सेटिंग। ऑल डिजाइनेट टू एंगेज द ऑडियंस इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली। ठीक है, इन सारी चीजों को मिला के हमारा पर्पस क्या है कि हम ऑडियंस को इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली एंगेज कर सकें। ठीक है, तो ये मेन आपको फीचर्स मिल जाएंगे ड्रामा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे बनता है कि एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो द प्लॉट क्या होता है, इसमें सबसे पहले जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है प्लॉट। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड एक्शंस दैट ड्राइव द नैरेटिव फॉरवर्ड, अ वेल कंस्ट्रक्टेड प्लॉट टिपिकली इंक्लूडेड। ठीक है, यानी कि जो प्लॉट होता है वो एक सीक्वेंस में इवेंट और एक्शंस का एक सीक्वेंस होता है जो कि एक आपको ड्रामा या स्टोरी में मिल जाएगा, जिसकी वजह से वो स्टोरी रन हो रही होती है। ठीक है, अब एक ड्रामा में जो प्लॉट होता है उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं टिपिकली इंक्लूड एक वेल कंसेप्ट। तो यहाँ पे एक्सपोजिशन होगा। अब बेसिकली एक्सपोजिशन क्या होता है, तो एक्सपोजिशन में आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कैरेक्टर का, सेटिंग क्या है, यानी कि बहुत सारी जब हम पढ़ते हैं शेक्सपियर के नॉवेल्स वगैरह, तो उसमें आपको पहले मतलब जो पहला एक्ट होगा और पहले सीन में आपको क्या इंट्रोडक्शन करवा दिया जाता है कैरेक्टर से। ठीक है, वहां की सेटिंग यानी कि किस जगह पे प्ले परफॉर्म किया जा रहा है, इन सब का क्या है आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाता है, और बेसिक सिचुएशन क्या थी इस टाइप पे ये भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपको पता चल जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे बनता है प्लॉट के अंतर्गत वो है राइजिंग एक्शन। ठीक है, अब राइजिंग एक्शन सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट बिल्ड टेंशन एंड लीड टू द क्लाइमेक्स, यानी ठीक है, अब राइजिंग एक्शन यानी कि ऐसे एक्शन की वजह से जो क्लाइमेक्स की तरफ स्टोरी को लेके जाए। ठीक है, टेंशन क्रिएट करे। और ठीक है, अब जब राइजिंग एक्शन एक्शन यहाँ पे हो गया तो हमने क्या देखा कि जिस वजह से जो एक्शन था उसकी वजह से क्या हुआ, क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ने लगा, द टर्निंग पॉइंट और द मोस्ट इंटेंस मूवमेंट ऑफ द प्लॉट। ठीक है, अब क्लाइमेक्स में क्या होता है कि एक टर्निंग पॉइंट आता है, यानी कि जो अब तक यहाँ पे आपको दिख रहा राइजिंग एक्शन में जो भी प्रॉब्लम्स से डील कर रहा था प्ले, वो उसके सॉल्यूशन की तरफ मुड़ने लगता है। ठीक है, क्लाइमैक्स की तरफ। अब क्लाइमैक्स में जब बढ़ता है तो यहाँ पे हो जाता है फॉलिंग एक्शन। ठीक है, इवेंट्स दैट फॉलो द क्लाइमैक्स एंड बिगिन टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, फॉलिंग एक्शन में क्या कि मतलब उसकी गलतियों की वजह से उसका फॉल हो जाता है। ठीक है, और उसको उसके कर्मों की सजा मिल जाती है। तो ये क्लाइमैक्स के बाद पार्ट आता है, और इसके बाद आता है डिनाउंसमेंट एंड रिजोल्यूशन। ठीक है, द कंक्लूजन वेयर द स्टोरी कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिसॉल्व्ड एंड द स्टोरी कम्स टू एन एंड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट थे उसको मतलब यहाँ पे सॉल्व कर लिया जाता है और स्टोरी का एंड हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि एक प्लॉट का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है वो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। बेहतर समझने के लिए एक इमेज यहाँ पे डाला गया है, जैसे कि बिगिनिंग में आपको क्या मिलेगा, एक्सपोजिशन यानी कि आपको कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, और उनके बीच में आपको पता चल जाएगा कि क्या कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, अब कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट को मतलब और आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे राइजिंग एक्शन होगा, वो मिडिल पार्ट में होगा। अब राइजिंग एक्शन की वजह से क्लाइमैक्स आएगा। ठीक है, यानी कि जब यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी उसके कर्मों की वजह से, तो यहाँ पे उसका हो जाएगा फॉलिंग एक्शन। ठीक है, एक दिन उसके कर्मों का हिसाब हो जाएगा। इस तरीके से जब फॉलिंग एक्शन होता है तो होता है यहाँ पे एंडिंग हो जाता है, उसको उसके कर्मों की सजा मिल जाती है। इस तरीके से हमने
अपने प्लॉट को यहाँ पे बिगिनिंग, मिडल एंड एंड में किस तरीके से प्लॉट एक्शन करता है वो यहाँ पे आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब देखिए कि कैरेक्टर, एक ड्रामा के अंदर कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लॉट के बाद। द इंडिविजुअल हु पार्टिसिपेट इन द एक्शन ऑफ द ड्रामा कैरेक्टर आर क्रूशियल एट दे कैरी द प्लॉट फॉरवर्ड थ्रू देयर एक्शंस एंड डायलॉग। ठीक है, यानी कि जो एक कैरेक्टर में पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो किसी ड्रामा को एक्शन में लेके के आते हैं, उसे आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उनके बीच में एक डायलॉग होता है, इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारा जो प्लॉट है वो आगे बढ़ता है। ठीक है, कैरेक्टर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके एक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और किसी भी ड्रामा में आपको 3 टाइप्स के कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। एक तो हो जाएगा आपका प्रोटेगोनिस्ट, ठीक है, यानी कि द मेन कैरेक्टर हु ड्राइव्स द स्टोरी। ठीक है, कैरेक्टर का हीरो या हीरोइन जो होती है वो प्रोटेगोनिस्ट होती है, राइट। एंटेगनिस्ट कौन होता है? जो कि हीरो या हीरोइन के रास्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। द कैरेक्टर आर फोर्स दैट अपोज द प्रोटेगोनिस्ट। ठीक है, यानी कि प्रोटेगोनिस्ट के अपोजिट कौन सा होता है? एंटेगोनिस्ट होता है, यानी कि विलेन। ठीक है, अब आ जाएगा सपोर्टिंग कैरेक्टर। अब यहाँ पे और भी ज्यादा सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होंगे जो कि दोनों साइड से हो सकते हैं, या तो विलेन साइड से भी है और यहाँ पे प्रोटेगोनिस्ट के साइड से भी है। ठीक है, सब मिलके क्या करते हैं? स्टोरी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अदर कैरेक्टर हु प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द स्टोरी। ठीक है, यानी कि सपोर्ट करते हैं इस प्लॉट को रन करने में। ठीक है, आपको कैरेक्टर समझ में आ गया होगा, प्रोटेगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट एंड सपोर्टिंग कैरेक्टर। क्लियर? तो अब बात आएगी सेटिंग की। ठीक है, प्लॉट एंड कैरेक्टर के बाद अब बात आती है कि जो ये प्ले है या ड्रामा है ये कहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है, किस देश में, किस जगह में, किस शहर पे। ठीक है, तो वो होता है हमारी सेटिंग, द टाइम एंड प्लेस इन विच द ड्रामा अकर्स। ठीक है, कहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है, किस सेटिंग पे। द सेटिंग प्रोवाइड्स द बैकड्रॉप अगेंस्ट द कैरेक्टर इंटरैक्ट एंड द प्लॉट अनफोल्ड्स इन्फ्लुएंसिंग द मूड एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द ड्रामा। ठीक है, अब ड्रामा में उस लोकेशन के बारे में भी आपको दिखाई पड़ेगा, नदी, झरने, तालाब, ये यानी कि वहां की ब्यूटी भी आपको इस सेटिंग की वजह से दिखाई पड़ेगी ड्रामा में, जो कि काफी ज्यादा एक सिग्निफिकेंट रोल बनाता है ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने के लिए, राइट। अब आएगा ये डायलॉग, द स्पोकन वर्ड्स ऑफ द कैरेक्टर्स। डायलॉग रिवील कैरेक्टर ट्रेट्स, एडवांस द प्लॉट एंड हेल्प टू बिल्ड टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब डायलॉग की वजह से ही तो किसी के अंदर अंदर आप नफरत या प्यार पैदा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि डायलॉग का बहुत ज्यादा रोल हो जाता है यहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट बनेगा वो हो जाएगा थीम। ठीक है, अब थीम कैसे वर्क करती है, यानी कि जो भी आपका ड्रामा या प्ले होगा उस वो किसी ना किसी एक सेंट्रल आइडिया पे बेस्ड होगा, उसके थ्रू आप कोई मैसेज कन्वे कन्वे करना चाहते हैं, चाहे वो सोशल पे हो गया या फेमिनिज्म के राइट्स के लिए हो गया। तो वो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं जो हम अपने ड्रामास के थ्रू कन्वे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? अब कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या हो सकता है एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, द स्ट्रगल बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस इज एसेंशियल फॉर ड्राइविंग द प्लॉट। कॉन्फ्लिक्ट कैन बी इंटरनल विद इन अ कैरेक्टर, यानी कि किसी एक कैरेक्टर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, और एक्सटर्नल बिटवीन कैरेक्टर और बिटवीन अ कैरेक्टर एंड अ लार्ज फोर्स एंड सोसाइटी और नेचर। ठीक है, अब एक्सटर्नल में आ जाएगा, या तो सोसाइटी के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट होगा या फिर और जो उसके कैरेक्टर्स हैं उनके साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, और इंटरनल में उसका उसके साथ ही कॉन्फ्लिक्ट होगा। प्रॉब्लम किसमें अंदर होगी? उसके अंदर खुद होगी। अब देखिए टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इसमें देखिए मतलब एक होता सेल्फ, एक मैन वर्सेस मैन, यानी कि किसी दूसरे मैन से उसका कॉन्फ्लिक्ट होना। मैन वर्सेस सेल्फ यानी कि खुद से कॉन्फ्लिक्ट होना। मैन वर्सेस सोसाइटी यानी किसी आदमी का उसकी सोसाइटी से कॉन्फ्लिक्ट होना। मैन वर्सेस नेचर से उसका कॉन्फ्लिक्ट होना। मैन वर्सेस फेट एंड सुपर नेचुरल यानी कि अपनी किस्मत और जो सुपर नेचुरल यानी कि भगवान की जो आस्था है उस पे उसका एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होता है, राइट। नेक्स्ट जो इलेमेंट है वो म्यूजिक। ठीक है, म्यूजिक बहुत ही ज्यादा लीस्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। वाइल नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन ए ड्रामा, म्यूजिक कैन इनहेंस द इमोशनल एंड एटमॉस्फेरिक क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, इट इंक्लूड बैकग्राउंड स्कोर, सॉन्ग्स एंड साउंड इफेक्ट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एक्शन ऑन द स्टेज। ठीक है, यानी कि जब म्यूजिकल टच देते हैं तो भी ऑडियंस को आप वहां पे उनका अटेंशन अपनी तरफ ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए म्यूजिक ड्रामा में डाली जाती है। अब स्पेक्टिकल का क्या यूज है? स्पेक्टिकल मेनली होता क्या है? द विजुअल एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा इंक्लूड सीनरी, कॉस्ट्यूम, लाइटिंग एंड स्पेशल इफेक्ट। ठीक है, यानी कि जो डिफरेंट तरीके के आपको कॉस्ट्यूम दिखेंगे जिससे ये आइडेंटिफाई होता है कि ये इसका हिस्ट्री, इस हिस्ट्री के टाइम का ये प्ले है,
या फिर ऐसे कॉस्ट्यूम जो कि जैसा जोकर का कॉस्ट्यूम हो गया, परी का कॉस्ट्यूम हो गया, तो इन सब की वजह से एक ड्रामा में आपको स्पेशल इफेक्ट दिया जाता है, ठीक है। तो स्पेक्टेकल मेनली यही है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्ले, ठीक है, यानी कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्ले, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्ले। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। अब कन्वेंशन क्या होता है, द टेक्निक एंड मेथड्स यूज्ड बाय प्ले राइट डायरेक्टर टू क्रिएट द डिजायर्ड इफेक्ट एंड कन्वे द स्टोरी, ठीक है। मेनली कन्वेंशन ये होता है कि इसमें इस तरीके की टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको किसी दीवार को टूटने का साउंड दिखाई, ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, ठीक है। एसाइड्स कैरेक्टर, यानी कि आपको बताया था मैंने कि स्टेज पे शायद चाहे बहुत सारे लोग हों, लेकिन इस बंदे की बात कोई भी यहाँ पे खड़ा हुआ नहीं सुन सकता, ठीक है। अब यहाँ पे जो सोलिलोकीज यहाँ पे यूज की जाती है, सोलिलोकीज का मतलब होता है कि इंसान जो वहां पे मेन कैरेक्टर है स्टेज पे, वो अपनी अपनी बात किसको कह रहा है, ऑडियंस को कह रहा है, और वो भी किसने, इंटरनल उसकी बातें सारी निकल के आ रही, ठीक है। एंड ड्रामेटिक आयरनी, ठीक है, ड्रामेटिक आयरनी क्या होता है कि किसी बात को ऐसे कहना जो रियल में एग्जिस्ट करती हो और उसको ताना मारना, जैसे कि आप कहीं पे आपको कोई वेट कर रहा है, तो आप बहुत लेट में पहुंचे हैं, और आपको वो इंसान कह दिया कि अरे आप तो बहुत जल्दी आ गए, ठीक है। जैसे कि आप बहुत ज्यादा मतलब अरे जैसे कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसों की कमी है, ठीक है। तो भी इंसान आपसे क्या कह रहा है, अरे तुम्हारे पास भी पैसों की कमी है, ठीक है। तो यानी कि वो आप इनडायरेक्टली आपको आयरनी कह रहा है, अरे तुम्हारे पास तो पैसों की कमी हो ही नहीं सकती, राइट, ऐसे ही कुछ। नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारा पॉइंट बनता है वो है स्ट्रक्चर, ठीक है। एक ड्रामा का क्या स्ट्रक्चर होता है, देखिए कॉमनली जो स्ट्रक्चर होता है वो वन एक्ट प्ले हो सकता है, शॉर्ट ड्रामा विद इन अ सिंगल एक्ट, ठीक है, यानी कि शॉर्ट एक्ट आप इसको बोल सकते हैं। और थ्री एक्ट प्ले होता है, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर विद थ्री पार्ट्स ऑफ्टन यूज्ड इन क्लासिकल ड्रामा, ठीक है। तो थ्री एक्ट्स प्ले होता है। और फाइव एक्ट्स प्ले जो कि आपको शेक्सपियरियन जो उनका शेक्सपियरियन ड्रामा है, क्लासिकल प्लेज हैं, उसमें आपको फाइव एक्ट प्लेस मिल जाएंगे, राइट। तो आपको अगर पूछा जाए कि ऑप्शन दे दिया जाएगा वन एक्ट प्ले, टू एक्ट प्ले, थ्री एक्ट प्ले एंड फाइव एक्ट प्ले एंड फोर्थ एक्ट प्ले, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि टू एक्ट और फोर एक्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो अगर ये ऑप्शन आ जाए तो इनको आप बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया है कि मतलब एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं ड्रामा के। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ड्रामा, यानी कि ड्रामा किस तरीके के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा जो ड्रामा का टाइप है वो है ट्रेजेडी, ठीक है। बेसिकली ट्रेजेडी आर सीरियस ड्रामा, ठीक है, बहुत ही सीरियस ड्रामा होते हैं, जिसमें टिपिकली आपको एक डिजास्टर मिलेगा और एक मेन कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा, जिसकी वजह से एक जो प्रोटेगोनिस्ट है उसका डाउनफॉल होगा, और अंत में क्या होगा कि यहाँ पे आपको ट्रेजेडी मिलेगी, यानी कि अंत में आपको डेथ मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल एक मूवी का रखा गया है कि ओमकारा, ठीक है। ओमकारा पे जो मूवी है ये बेस्ड है ओथेलो पे, ठीक है। ये विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है ओथेलो है, जिसमें इसकी जो डेस्टिमोना इसकी वाइफ जो थी, ठीक है, मेनली इसमें इसका कैरेक्टर का क्या नाम है, आप मुझे इतना रिकॉग्नाइज नहीं है, तो ओथेलो के एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए ये डेस्टिमोना का रोल प्ले कर रही थी, ठीक है। और जो यहाँ पे ये जो अजय देवगन दिख रहे थे ये प्ले कर रहे थे, तो ये ओथेलो का रोल प्ले कर रहा था, ठीक है। ये ओथेलो का रोल प्ले कर रहा था, और जो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे एंटागोनिस्ट दिख रहा है ये था इयागो, ठीक है। और ये इयागो का रोल प्ले कर रहा था, ये हो गई करीना कपूर, इन्होंने प्ले किया था डेस्टिमोना का कैरेक्टर, ठीक है, डेस्टिमोना। अब बेसिकली क्या होता है कि ओथेलो प्ले में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पे ये अपनी वाइफ पे ट्रस्ट नहीं करता, ठीक है। ट्रस्ट का लॉस था यहाँ पे, यानी कि ट्रस्ट के लॉस की वजह से ये इस पर सस्पेक्ट करता है कि इसका अफेयर किसके साथ चल रहा है, किसी और के साथ चल रहा है, ठीक है। और ये किसने ये सब क्रिएट किया था, तो ये किया था इयागो ने, कि जिसकी वजह से क्या होता है, ये अब दोनों दोनों की डेथ हो जाती है यहाँ पे, और फिर बाद में इसकी जो वाइफ होती है इमीलिया वो भी बता देती है, सारा सच बता देती है, और अंत में इसका भी डेथ हो जाती है। इस तरीके से आप देखेंगे कि लास्ट में ज्यादातर जो मेन कैरेक्टर्स थे उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो आप ये अगर मूवी नहीं देखे हैं तो ओमकारा, तो आप प्ले ओथेलो को अच्छी तरीके से समझने के लिए आप ओमकारा देखिए, ओमकारा में आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। कैसे ये अपनी वाइफ के ऊपर सस्पेक्ट करता है, अपने सस्पिशियस माइंड की वजह से दोनों की जो लाइफ होती है वो यहाँ पे बर्बाद हो जाती है।
ओके, इसलिए कहते हैं कि जो रिलेशनशिप में शक नहीं होना चाहिए, तो शक एक कीड़े की तरह कैसे होता है जो कभी खत्म नहीं होता है। ओके, तो नेक्स्ट जो ड्रामा का टाइप है वो है कॉमेडी। ठीक है, कॉमेडी का में भी ड्रामा लिखे जाते हैं। कॉमेडी आर लाइट हार्टेड ड्रामास इंटेंडेड टू अम्यूज एंड एंटरटेन ऑडियंस। ठीक है, ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे आपको कॉमेडीज लिखी जाती है, उनको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ऐसी एक मूवी है थ्री इडियट। ठीक है, जिसमें आपको डायरेक्टेड बाय राजकुमार हिरानी और जो कुछ भी है, ठीक है, इनके द्वारा क्या हुआ कि इन्होंने ह्यूमरस वे में जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको एक्सप्लोर किया है, उसको बताया है। ठीक है, तो यानी कि कॉमेडी वे में आपने किसी एक इशू को डील किया है और वो अच्छी तरीके से डील हुआ। आप सभी जानते हैं कितनी अच्छी मूवी थी ये थ्री इडियट। अगर नहीं देखा है तो देखिए, कॉमेडी का एक बेहतर एग्जाम्पल है थ्री इडियट। क्लियर। नेक्स्ट जो टाइप है वो है ट्रेजिक कॉमेडी। ठीक है, कॉमेडी को तो हमने समझ लिया, बट ट्रेजिक कॉमेडी क्या होता है। ठीक है, ट्रेजिक कॉमेडीज ब्लेंड एलिमेंट ऑफ बोथ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, ऑफ्टन फीचरिंग सीरियस थीम्स बट एंडिंग ऑन अ होपफुल और ह्यूमरस नोट। ठीक है, यानी कि ये कॉमेडी तो होती है लेकिन इसमें कुछ कुछ सीरियस टोन भी होता है। ठीक है, जैसे कि आपने पीकू एग्जाम्पल देखा होगा, तो इसमें इसका जो फादर होता है ये कब्ज से ग्रस्त होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली लास्ट में ये मैसेज देने की कोशिश किया गया है कि जो हमारे बूढ़े माँ बाप होते हैं, हमारे रिश्ते होते हैं, तो उनका ना बच्चों की तरह केयर करने की जरूरत होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो इसका मेन जो ड्रामा इन द स्टोरी ऑफ अ फादर और डॉटर के रिलेशनशिप पे बेस्ड ये स्टोरी है। ठीक है, देखिए फादर और डॉटर का रिलेशनशिप कोई कॉमेडी तो नहीं, उसमें आपको कोई सीरियस टच भी मिलेंगे, साथ साथ कॉमेडी भी मिलेगी। तो ये एक बेसिकली रिश्तों से बनी हुई एक कहानी थी, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे इमोशन से ही इमोशन होता है। ठीक है, जब तक आप कुछ करते नहीं तब तक आपका कोई इमोशन नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आप किसी के लिए कुछ करेंगे नहीं तो आपके साथ कोई इमोशनली कनेक्ट नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट जो है वो है फार्स। ठीक है, अब फार्स क्या होता है, ये भी एक तरीके की कॉमेडी होती है, बट इसमें एक एग्जैगरेटेड कॉमेडी होती है। किस फॉर्म में, एक फिजिकल ह्यूमर होगा, एब्सर्ड सिचुएशन होगा, इम्प्रोबेबल इवेंट्स होंगे। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ पे जो ये कैरेक्टर था ये यहाँ पे क्या करता था। ठीक है, अब बाबू भैया ऐसा रिएक्ट करते थे, ऐसा ऐसा मुंह बनाते थे, ये चश्मा जो है इसका फिजिकल अपीयरेंस की वजह से क्या आता था, आपको हंसी आती थी। ठीक है, अब इसमें ये सारे कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे जो किसी ना किसी तरीके से अपना फिजिकल जो ह्यूमर दिखाते थे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता था, कॉमेडी जनरेट होती थी। ओके, अब इस फिल्म में क्या होता है, फिल्म में एक सीरीज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स इन्वॉल्व होती हैं, जो कि एक कॉमिकल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो फार्स बेसिकली आपको समझ में आ गया, एग्जैगरेटेड कॉमेडी है। ठीक है, यानी कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो अनरियल हो। ठीक है, रियलिटी में वो एग्जिस्ट ही ना करते हो। राइट। तो नेक्स्ट जो है हमारे यहाँ पे टाइप वो है मेलोड्रामा। ठीक है, मेलोड्रामा क्या होता है, मेलोड्रामा आर कैरेक्टराइज्ड बाय एग्जैगरेटेड प्लॉट लाइन्स एंड कैरेक्टर विद अ फोकस ऑन सेंसेशनलिज्म एंड इमोशनल अपील। ठीक है, इसमें हद से ज्यादा इमोशन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे, जो कि मतलब बहुत ज्यादा लगते हैं कि कोई इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि ये कभी खुशी कभी गम। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मूवी मिल जाएगी जिसमें आपको एक मेलो ड्रामा वाली मूवी मिल जाएगी, जिस तरीके से एक इमोशन की वजह से ये दोनों क्या करते हैं, ये सारी जो फैमिली होती है एक बार फिर से इसका रीयूनियन हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको ये जानी जाती है इमोशनल इंटेंसिटी एंड लार्जर दैन लाइफ कैरेक्टर्स। ठीक है, इमोशनल जो इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि ये कैरेक्टर्स जो होते हैं ये लंदन में चले जाते हैं, फिर भी इनका जो एक इमोशनल बॉन्ड होता है वो अपने अपने माँ बाप से, अपने देश से वो खत्म नहीं होता। जैसे कि आपने देखा होगा कि लंदन में ये अपना जो इसका जो सन है वहां पे क्या कर रहा, अपना राष्ट्रगान गा रहा, नेशनल एंथम गा रहा। ठीक है, उसको उसको ऐसी अपब्रिंगिंग ये दे रही। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या इमोशनल बॉन्ड ही तो था, तो ये एक मेलोड्रामा कह सकते हैं। ठीक है, तो कभी खुशी कभी गम, ये इसमें आपको मेलोड्रामा का एलिमेंट मिलेगा। क्लियर। अब वो मेलोड्रामा तो पढ़ लिया, अब डॉक्यू ड्रामा क्या होता है। ठीक है, डॉक्यू ड्रामा क्या होता है, डॉक्यू ड्रामा आर बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स प्रेजेंटिंग अ ड्रामेटाइज्ड बट फैक्चुअल अकाउंट। ठीक है, यानी कि ड्रामा में तो इसको परफॉर्म किया जा रहा, बट ये एक रियल स्टोरी होती है जो कि एक फैक्चुअल अकाउंट पर यानी फैक्चुअल चीजों पर बेस्ड होती है। ठीक, देखिए एग्जांपल देखिए, नो वन किल्ड जेसिका। ठीक है, ये एक मूवी का नेम है जो कि रियल स्टोरी है, जिसमें जेसिका लाल का जो मर्डर है उस पे ये स्टोरी बेस्ड है। क्लियर।
नेक्स्ट है यहाँ पे हिस्टोरिकल ड्रामा। ठीक है, हिस्टोरिकल ड्रामा, दीज प्लेज आर सेट इन अ हिस्टोरिकल पीरियड एंड ऑफ्टन रिवॉल्व अराउंड हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड फिगर। जैसे कि जोधा अकबर मूवी हो गई। ठीक है, इसने यहाँ पे एक्सप्लोर किया अकबर की जो डायनास्टी थी वो कैसी थी, अकबर ने कैसे रूल किया, ये सब आपको इसमें मिलेगा। जैसे कि मुगले आजम हो गया। तो ये सारी जो मूवी है हिस्टोरिकल मूवीज हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे साइकोलॉजिकल ड्रामा। ठीक है, साइकोलॉजिकल ड्रामा जो होता है वो मेनली क्या होता है, एक्शन से ज्यादा जो इंसान है उसके इंटरनल थॉट एंड इमोशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो ये लड़की थी, आलिया भट्ट यहाँ पे जो रोल कर रही थी, मैंने इतने अच्छे से नहीं देखी मूवी, अगर आपने देखा होगा तो आप प्लीज बताइएगा। ठीक है, मुझे कैरेक्टर का नाम नहीं याद है, बट मैंने हाँ इसको थोड़ा सा मुझे ओवरव्यू पता है इस मूवी का। तो ये जो कैरेक्टर थी ये सफर करती है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से। ठीक है, तो इसको मिलता है अपना ये साइकाइट्रिस्ट, ये किस तरीके से इसकी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, इसको एक बेटर लाइफ देता है। तो यही साइकोलॉजिकल ड्रामा जो होती है डील करता है मेनली क्या है, इंटरनल जो व्यक्ति है जो सफर कर रहा है उसके इंटरनल थॉट्स एंड इमोशन से ये डील करती है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट सेशन यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद आई है या कुछ और आप जानते हैं और वो मैंने नहीं बताया तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में वो जाके जरूर ड्रॉप करिएगा और मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया है तो आप प्लीज इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे इंग्लिश बाय विनोद शर्मा आप सर्च करेंगे, वहां पे आपको हमारा चैनल और ग्रुप दोनों मिल जाएंगे। उनको ज्वाइन कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज प्ले स्टोर पे जाएं और वहां पे हमारा ऐप है इंग्लिश बाय विनोद शर्मा, उसको वहां पे सर्च करिए, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।